वचन 3 अध्याय। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। हालेलुया। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से भी अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग मनभाऊ हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नेव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदों में फंसने न देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन में जाएंगे। कुछ 1 या 2 वचन हम देखेंगे। आप 5वां वचन देख सकते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, हमारी समस्या क्या है? हम सब अपने आप को ही धोखा देते हैं और औरों को कहते फिरते कि नहीं हम विश्वास करते, नहीं हमारे अंदर विश्वास है। आपको नहीं पता हमारा विश्वास कितना है, लेकिन मेरे प्रियो, वह विश्वास जो विश्वास परमेश्वर की महिमा करता है, वह विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वह विश्वास जो पहाड़ों को हटाता है, हम उस विश्वास से बहुत अधिक दूर होकर दिखाई देते हैं। लेकिन यह वचन क्या कह रहा है? भैया, तू अपनी समझ का बिल्कुल सहारा नहीं लेना और पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब ऐसा होगा तो क्या होगा मेरे प्रियो? हाँ, आगे उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज
हमारे जीवन में हमारे रास्ते टेढ़े मेढ़े क्यों हो गए हैं? टेढ़े मेढ़े रास्ते हो गए यानी क्या? हमारा जीवन समस्याओं से भर गया है, हमारे जीवन में तकलीफ और दुख और परेशानियां हैं मेरे प्रियो। क्यों है? क्योंकि न तो हम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते, वरन हम अपनी ही समझ, अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करते, अपने ही दिमाग से सब कुछ चलते, और न तो जीवन में दिन भर हम उसे स्मरण करते हैं। यदि ऐसा है, अवश्य मैं आपको बता दूं, आपके मार्ग सीधे नहीं होंगे, वरन आपके मार्ग टेढ़े मेढ़े होंगे, अर्थात समस्याओं से भरे होंगे। आगे हम देखते हैं, वो कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। साथ में वो 3 चीजें कह रहा है, ठीक है? बुद्धिमान नहीं होना यानी ज्यादा होशियारी नहीं मारना, यानी घमंड से नहीं भरना। घमंडी व्यक्ति हो अपने आप को ही बड़े बुद्धिमान समझते, अपने आप को बड़े होशियार समझते, मैं हूं वैसा कोई नहीं। तो 1 बुद्धिमान नहीं होना, 2 परमेश्वर का भय मानना, 3 बुराई से। मेरे प्रियो, आप केवल एक चीज करिए, बाकी चीजों को भूल जाइए। वो क्या? परमेश्वर का भय। आप यदि प्रभु का भय मानेंगे, आप ऑब्वियसली सीधा सीधा बुराई से, पाप से बचे रहेंगे, पाप से अलग रहेंगे, और अपने आप को बिल्कुल भी ऊंचा नहीं करेंगे, अपने आप को बिल्कुल भी घमंडी होने से बचाए रहेंगे। तो वो लिखा है बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। तो क्या होगा जब हम ये करेंगे, अपने जीवन में सच में लागू करेंगे, फॉलो कर रहे? देखिए, मुंह से बोलना प्रभु का वचन आसान है, लेकिन रियल में प्रभु का भय मानना और बुराई को, पाप को नो कहना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, केवल चर्च में आना, मीटिंगों में आना और केवल वचन को सुनने वाले न बने, लेकिन वचन को अपने जीवन में काम करने दे, वचन पर चलने वाले, वचन को फॉलो करने वाले बने मेरे प्रियो। तो क्या होगा जब आप ऐसा करेंगे? तो उसके द्वारा आपका सारा शरीर भला चंगा और आपकी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगी। बाइबल में ऐसे भी लोग हैं जो 80 और 90 साल के हो गए थे, लेकिन बाइबल कहती है, सुन रहे हैं मुझे? प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोले हालेलुया। अच्छा लगा तो बोले प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में ऐसे भी लोग होकर के गए जो 80 और 90 साल के थे, और बाइबल उनके विषय में गवाही देती है, भैया उनकी आंखें धुंधली नहीं हुई और उनका बल नहीं घटा। यानी जवानी के दिनों में जो ताकत, जो स्वास्थ्य, जो तंदुरुस्ती थी, वो 80-90 साल बुढ़ापे में भी थी। बाइबल कहती है 120 वर्ष का मूसा हुआ, उसका शरीर भला चंगा था, आंखें धुंधली नहीं हुई थी, बिल्कुल स्वस्थ सामर्थ्य से भरा था। यदि परमेश्वर स्वयं उसे मिट्टी नहीं देता, तो मैं कहना चाहता हूं वो और भी अधिक वर्ष जीवित रहता, और वो स्वयं ही इजराइलियों को कनान देश में ले जाता था मेरे प्रियो। लिखा है ऐसा करने से, यानी प्रभु का भय मानना, बुद्धिमान नहीं होना और बुराई से भरे रहने से आपका शरीर भला चंगा, बोले भला चंगा रहेगा, भला चंगा रहेगा। पास्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं। मेरे सर पर हाथ रख दो जी, मेरा सर बड़ा दुख रहा है, बड़ा भारी भारी लग रहा है, आपका हाथ रख दो जी, प्रार्थना कर दो जी, नहीं नहीं नहीं, हालेलुया, आपका शरीर भला चंगा रहेगा और हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगी। आज भी मैं मेरे दाढ़ी न काटने के पीछे रीजन आपको बता दूं। सही में आप दाढ़ी मत रखो, अच्छा नहीं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आप नीति वचन 3 अध्याय 5, 6, 7, 8 इन वचनों पर अच्छे से अभ्यास करेंगे,
मनन करेंगे, ध्यान देंगे, अपने जीवन में इन्हें लागू करेंगे ना, अजी मैं कह दूँ 80, 90, 100 साल के भी हो जाएंगे ना, उसके बावजूद आपका शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट, हालेलुया, भला चंगा रहेगा। धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आशीष दे।